हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में देखा था। प्रोनाउन के बारे में जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो देखा था हमने। प्रोनाउन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, प्रोनाउन के यूज़ की क्यों हमको आवश्यकता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में हमने देखा था। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि अब हम लोग जो प्रोनाउन के अलग अलग टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है आज, जिसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, उस पर्सनल प्रोनाउन को हम आज देखेंगे डिटेल में कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसको हम लोग आज देखेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो बोलचाल की भाषा है या हमारे जो रिटन लैंग्वेजेस है उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग इस प्रोनाउन का करते हैं। तो हम इस प्रोनाउन को देखते हैं। कल हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है दैट इंडिकेट्स पर्सन। पर्सन मतलब जो किसको दिखाता है, व्यक्ति को दिखाता है, मतलब जो व्यक्ति विशेष की बात करता है। यहाँ पे आप जितने भी देखोगे ये अलग अलग आपको बताएंगे कि ये सारे व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे। अब ये तो हमको पता चल गया कि पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन ये वाले होते हैं, लेकिन इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन की भी कैटेगरी में क्या करा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला हमने फर्स्ट पर्सन रखा है, दूसरा सेकंड पर्सन रखा है और तीसरा हमने जो रखा है वो है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में भी क्या है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर मतलब आपको पता है एक वचन, और प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। अब इसमें यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें दे रखी है। यहाँ पे हमने दे रखा है सब्जेक्ट, यहाँ पे हमने दे रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने दे रखा है पजेसिव, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा है रिफ्लेक्सिव। पजेसिव क्या होता है? पजेसिव होता है मतलब अधिकार, स्वामित्व, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकार। कोई वस्तु है जिसपे आप क्या जताते हो, अपना अधिकार जताते हो, अपना स्वामित्व जताते हो, उस पर अपना मालिकाना हक आप जताने की कोशिश करते हो। मतलब दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। माई हाउस, माई बाइक। तो ये माइन के बाद हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, ये कंपलसरी है। और ये क्या बताता है, आपका अधिकार बताता है। मतलब वो जो वस्तु के बारे में, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हो, वो नाउन आपकी है, ये बताने की कोशिश करता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट के बारे में। जो जोर देने के एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि वो बताता है सब्जेक्ट के बारे में, बताता है आई हर्ट माई सेल्फ। कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि मैंने खुद को चोट पहुँचा ली, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो जो आई होगा वो आई हमेशा सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या कि हम लोगों ने देखा था कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, आपकी वर्ब होती है, फिर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, और फिर आपका एडवर्बियल होगा। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था। तो ये जो आई वाला केस है, ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा है, मतलब आई हमेशा जो है क्या होगा, यहीं पे यूज़ होगा। आई का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब आई हैव अ पेन, ये हमारा सेंटेंस है। तो ये आई जो है क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है। इस आई को हम लोग क्या, इस मी को क्या कर सकते हैं हम लोग, आई की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे दूसरा सेंटेंस है, दिस इज़ माई पेन। अब बात वही है। अब देखो माई, उसके बाद नाउन आया आपका, तो ये माई, इसकी जगह दिस इज़ आई पेन हम लोग नहीं बोलेंगे, दिस इज़ मी पेन हम लोग नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या होगा, आई का यूज़ होगा, और जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारा मी का यूज़ होगा। तीसरा क्या है, माई सेल्फ। माई सेल्फ का एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि भाई आई हर्ट माई सेल्फ, आई रीच देयर माई सेल्फ, मैं खुद ही वहाँ पे पहुँच गया। वैसे ही इसका प्लूरल जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट में हमेशा क्या होगा, वी होगा, और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। वैसे ही उसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा, अवर। अवर मतलब हमारा। माई मतलब आई मतलब क्या हो गया, मैं। तो माई का मतलब क्या हो गया,
मेरा, वी का मतलब हो गया हम, तो अवर का मतलब क्या हो गया, हमारा। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो तो होगा अस, और उसका पॉजेसिव मतलब दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर विलेज, कि ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है, ये हमारी क्लास है, दिस इज आवर क्लास। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लूरल मतलब बहुवचन, कई सारे लोग मिलके आपस में जो बोल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं अवर्स, और उसी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, अवर सेल्व्स। वी वोन द मैच अवर सेल्फ, हम खुद हमारी मेहनत से मैच जीते हैं, तो ये क्या हो गया, अवर सेल्फ्स हो गया। तो ये जो है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स और अवर सेल्फ। उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन, ये बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन की, उसके बाद आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर क्या हो जाएगा, यू, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, ऑब्जेक्ट भी इसका क्या रहेगा, यू, लेकिन इसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर और योर्स, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। अब एक चीज़ आप कॉमन यहाँ पे देखोगे सब में, वो क्या देखोगे, वो ये देखोगे कि सारे रिफ्लेक्सिव जो हैं, सारे रिफ्लेक्सिव के बाद क्या लगा हुआ है, सेल्फ। ये कॉमन है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो कि जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसके पीछे सेल्फ लिखा होगा। और जो जब सेल्फ का बहुवचन हम बनाते हैं, तो बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ से VES जोड़ देते हैं, एफ हट जाता है और एफ हट के उसका VES जुड़ जाता है, तो वो उसका बहुवचन है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा वैसे ही याद हो जाएगा कि जो हमारा सब्जेक्टिव केस है उसमें हम लोग ACLFE सेल्फ और VES जोड़ देंगे, तो VES जोड़ते ही क्या हो जाएगा, हमारा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। उसका प्लूरल भी क्या होगा, यू का प्लूरल भी क्या होगा, यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ्स। अब आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। वैसे ही इसका क्या है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आपके 3 सिंगुलर हैं और 1 प्लूरल है। अब 3 सिंगुलर में क्या देखो, ही का प्रयोग किसके लिए होता है, पुरुष के लिए। शी का प्रयोग किसके लिए होता है, स्त्रीलिंग के लिए। और इट का प्रयोग होता है आपका निर्जीव और जानवर के लिए। या आप ऐसा कह सकते हो जिसका क्या है, डिसाइड नहीं हो कि या वो ही है या शी है, जिसके बारे में हम लोग ये डिसाइड ना कर पाए। जैसे बच्चा है, बेबी इज़ क्राइंग, तो बेबी क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और बेबी लड़की भी हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। अब जानवर है तो जानवर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 3 सिंगुलर दिए। पहला जो है क्या है, पुरुष कैटेगरी को दर्शा रहा है, दूसरा स्त्री की कैटेगरी को दर्शा रहा है, और तीसरा या तो निर्जीव को दर्शा रहा है या किसी जानवर को दर्शा रहा है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, इसका पॉजेसिव केस हो जाएगा हीज, और इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हिमसेल्फ। वैसे ही उस शी के साथ क्या होगा, सब्जेक्टिव केस होगा शी, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, पॉजेसिव केस हो जाएगा हर, और इसका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा हर सेल्फ। इट का भी क्या होगा, इट्स और इट सेल्फ। अब वैसे ही क्या है, ये दे, तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा दे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम, वैसे ही उसका पॉजेसिव केस हो जाएगा देयर, और रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा देयर सेल्फ्स। तो ये हमारे 3 पर्सन हैं। अब ये और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, ये इसलिए ज़रूरी होते हैं जब हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो उस समय हम लोगों को इसका ज्ञान होना चाहिए। अब हमारे सामने ये समस्या हो सकती है कि ये हमको याद नहीं रहता है। इसको याद करने का सरल सा मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, आसान बिल्कुल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, फर्स्ट पर्सन हमको याद करना है कि भैया फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है। तो फर्स्ट पर्सन याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले इस दुनिया में आप किसके बारे में सोचते हो, अपने बारे में। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, मैं। फिर मैं का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी, वो भी क्या होगा, मैं ही होगा। आई, मी, माई, मैं, मेरा। फिर आपने अपने बारे में सबसे पहले सोच लिया, फिर आप किसके बारे में सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में। तो आप वो क्या हो गया, आई, मी, माई सेल्फ।
आई, मी, माई सेल्फ। फिर उसके बाद आप किसके बारे में सोचते हो? उसके बाद आप सोचते हो अपने रिलेटिव्स के बारे में कि ये हमारा, पहले तो आपने क्या बोला? मेरा परिवार बोला, फिर क्या होगा? हमारा परिवार। तो हमारा परिवार में क्या होगा? वी, अस, अवर सेल्फ। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में सोचते हो और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, आई, मी, माई सेल्फ। फिर आप किसके बारे में सोचते हो? फिर आप सोचते हो अपने कुटुंब के बारे में। आपका जो मामा परिवार है या आपका बुआ परिवार है या मासी परिवार है, उसके बारे में आप सोचते हो। तो वो क्या हो गया? वो हो गया आपका वी, अस, अवर्स और अवर सेल्फ। फिर दूसरे नंबर पे आप किसके बारे में सोचते हो? दूसरे नंबर पे आप सोचते हो दूसरे के बारे में। तो दूसरा कौन हो गया? यू। तो योर सेल्फ, योर सेल्फ। बड़ा आसानी से सेकेंड पर्सन याद हो जाएगा कि सेकेंड पर्सन कौन सा? दूसरा मतलब कौन? तुम। पहला कौन? मैं। दूसरा कौन? तुम। तो तुम जो है क्या हो गया? यू हो गया। और फिर तीसरा किसके बारे में सोचते हो? तीसरा जो है वो उसका, वो, तो वो क्या हो गया? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर सेल्फ। इट, इट्ससेल्फ। दे, देम, देयर और देमसेल्व्स। अब आपको इससे भी याद नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो? एक और चीज़ आप कर सकते हो। हमेशा फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर। सेकेंड पर्सन क्या होता है? लिसनर। और थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। अब कैसे? दो औरतें आपस में मिलके क्या करती है? मान लिया कि हमने दो औरतें, एक फर्स्ट औरत ये है, सेकेंड औरत ये है। फर्स्ट औरत आप हो, आई, और सेकेंड औरत जो है वो आपकी फ्रेंड है, यू। दोनों मिलके और किसकी बुराई करेंगे? दोनों जो है मिलके उनके पति की बुराई करेंगे। मतलब वो कौन हो गया? तीसरा आदमी। तो तीसरा आदमी कौन हो गया? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? वो। तो इस तरीके से भी आप चाहो तो इसको आसानी से याद कर सकते हो कि भैया फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है? स्पीकर होता है, बोलने वाला। दूसरा पर्सन क्या होता है? सुनने वाला, तुम। मैं, तुम और वो। तो इस तरीके से भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा इसका उपयोग इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में भी होता है और रिटन लैंग्वेज में भी होता है। हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में देखा। अब हमारे सामने एक एक्सरसाइज है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से उसका सब्जेक्टिव केस हम लोग फील करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस फील करते हैं, या पॉजेसिव केस फील करते हैं, या रिफ्लेक्सिव केस फील करते हैं। तो हमारे सामने एक्सरसाइज है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जॉन लिव्स इन मुंबई, ये हमारा सेंटेंस है। इससे पहले हम लोगों ने नाउन भी पढ़ा, तो नाउन पढ़ने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे दो नाउन है हमारी। जॉन एक तो नाउन है और दूसरा नाउन हमारा मुंबई है। मुंबई जो नाउन है वो क्या है? आपको प्लेस के बारे में बता रहा है। और जॉन जो नाउन है वो एक पर्टिकुलर आपको पर्सन के बारे में बता रहा है, वो प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बता रहा है। जॉन और मुंबई दोनों आपकी प्रॉपर नाउन है। हम लोगों ने बात की थी कि अगर यहाँ पे किसी लड़के की बात होती तो वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है, या किसी सिटी की बात होती तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ जॉन क्या है? प्रॉपर नाउन है और मुंबई भी प्रॉपर नाउन है, तो उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? जॉन लिव्स इन मुंबई। अब डॉक्टर भी क्या है? आपका नाउन है। मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? जॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ही इज़ अ डॉक्टर। अब सब्जेक्टिव केस है, इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि इज़ क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब के पहले जो होता है वो हमेशा होता है सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हमको पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे भर दिया ही। ऑल द पीपल लाइक। अब देखिए यहाँ पे ऑल द पीपल लाइक क्या है? हमारी वर्ब है। ऑल द पीपल क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम या हिज। ऑल द पीपल लाइक हिम बिकॉज ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर। अब
हीज़ क्या हो गया हमारा, हीज़ हमारा हो गया पॉजेसिव केस। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग नेचर वो रखता है, उसका स्वामित्व है, उसका जो व्यवहार है उस पर उसका स्वामित्व है, तो वो स्वामित्व बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका अधिकार बता रहा है, तो क्या हो गया, हीज़। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस, हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और हीज़ हो गया हमारा पॉजेसिव केस। अब हॉस्पिटल भी क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि उसका अस्पताल, जिस अस्पताल में वो काम करता है वो भी क्या बता रहा है, उसका स्वामित्व बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजेसिव केस। ही इज़ हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट अंधेरी एंड मोस्ट ऑफ। अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा हीज़ पेशेंट्स का मतलब क्या है कि उसके मरीज, मतलब जिस पे उनका अधिकार है, जिनका इलाज वो करता है। और पहले भी मैंने आपको बोला था कि हमेशा पॉजेसिव केस के बाद क्या आता है, नाउन। आर पुअर बट, अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या आ रहा है, नया सेंटेंस चालू हो। डज नॉट क्या है आपकी, हेल्प, डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बट ही डज नॉट चार्ज मच मनी, बस। एक सेंटेंस मिस होगा, he has a daughter, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मिस हो गया था एक। अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डॉटर है मतलब क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग हो गया। इसके ये क्या है, हमारा वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये उसके बारे में बात करें तो हो जाएगा ही हैज़ अ डॉटर। अब डॉटर यहाँ पे फिर सब्जेक्टिव केस है, तो क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में। गोस टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। शी स्टडीज़ इन 5th स्टैंडर्ड, और वो क्या करती है, 5वीं क्लास में पढ़ती है। स्टडीज़ क्या है हमारी, वर्ब है, वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। अब ये टीचर लव वेरी मच, लव क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद जो है वो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो उसकी बेटी के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, हर। अब ये क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, हर टीचर। शी टीचर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इसके बाद क्या आ रहा है, आपका नाउन आ रहा है, तो ये हर टीचर आएगा। फिर यहाँ पे हर फ्रेंड्स आर वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, वापस सब्जेक्टिव केस आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। क्यों, क्योंकि ये फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसको, उसके दोस्त क्या करते हैं, उसको हमेशा इनकरेज करते हैं पढ़ाई के लिए। दे ऑलवेज इनकरेज हर, ठीक है। शी हैज़ गिवन हर गाइडेंस, वो क्या करते हैं, उसको पढ़ाई में गाइडेंस भी देते हैं। हैज़ क्या है, वर्ब है, इसके पहले सब्जेक्टिव केस शी आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मदर, उसकी माँ, ठीक है, हर मदर। ये हर टीचर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस। हर मदर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस, उसकी माँ। और टीचर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी ऑलवेज इनकरेजेस हर टू कीप it up. I also like her as she often comes to my house. ये नाउन है और माई क्या बता रहा है, पॉजेसिव बता रहा है। अब ये सेंटेंस जो बोल रहा है वो बोलने वाला कौन है, उसकी फ्रेंड है। किसकी फ्रेंड है,
जो डॉक्टर है जॉन, उसकी बेटी की जो फ्रेंड है वो ये सारा सेंटेंस बोल रही है। तो उसके घर पे जो डॉक्टर की बेटी है वो जाती है, तो वो बोल रही है कि वो मेरे घर अक्सर आती है। वन डे शी टोल्ड माई मदर, एक दिन उसने मेरी माँ को कहा, क्या कहा, दैट शी वॉन्टेड टू लर्न कुकिंग, कि वो क्या करना चाहती है, कुकिंग सीखना चाहती है, खाना बनाना सीखना चाहती है। तो यहाँ पे मदर के साथ क्या आ जाएगा, माय। क्यों, मेरी माँ ने, माय मदर टोट कुकिंग, किसको सिखाई, उसको, हर। नाउ शी कुक्स वेरी वेल, और अब वो क्या कर सकती है, अच्छे से खाना भी बना सकती है। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज को सोल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन आप भर रहे हो वो प्रोनाउन कौन सा है, वो प्रोनाउन क्या सब्जेक्टिव केस है, वो प्रोनाउन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, वो प्रोनाउन आपका पॉजेसिव केस है, या वो प्रोनाउन आपका रिफ्लेक्टिव केस है। अब इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी कि वर्ब के पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो प्रोनाउन जो आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर, और वर्ब अगर प्लूरल आ रही है तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल। तो इसके बारे में आपको पता लगाना होगा।